Good afternoon to all my dear students. Welcome to the online class. Today we will learn chapter number 17, My Upbringing from Environmental Studies Part 1. My Upbringing. आप इसे हिंदी में कह सकते हो मेरी परवरिश या फिर मेरा पालन पोषण। यहाँ पे देखिए कुछ पिक्चर्स हैं। What do you see in these pictures? What are the kids in the pictures learning from the grown-ups? यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है और जो बच्चे हैं इस पिक्चर्स में वो अपने बड़ों से क्या सीख रहे हैं। So in the first picture, boy is learning how to brush the teeth properly from his मदर। जो लड़का है फर्स्ट पिक्चर में वो अपने मम्मी से सीख रहा है कि अपने तेत को ब्रश किस तरीके से किया जाता है। इन द सेकेंड पिक्चर बॉय इज़ लर्निंग हाउ टू राइड अ साइकिल फ्रॉम हिज फादर। सेकेंड पिक्चर में जो लड़का है वो अपने फादर से, अपने पिताजी से सीख रहा है कि साइकिल कैसे चलाई जाती है। इन द थर्ड पिक्चर चिल्ड्रन आर लिसनिंग टू द स्टोरी टोल्ड बाय ग्रैंड मदर। दे आर लर्निंग हाउ टू बिहेव फ्रॉम दिस। थर्ड पिक्चर में जो ग्रैंड मदर है, बच्चों की दादी है, वो बच्चों को कहानियाँ सिखा रही है जिससे वो ये सीख रहे हैं कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए। In the fourth picture, girl is learning the methods of cooking from her mother. थर्ड पिक्चर में जो लड़की है वो अपनी माँ से सीख रही है कि खाना किस तरीके से कौन से मेथड से बनाया जाता है। और इन द फिफ्थ पिक्चर बॉय इज़ हेल्पिंग फादर इन द वर्क। ही इज़ लर्निंग टू टेक केयर ऑफ एनिमल्स। फिफ्थ पिक्चर में जो लड़का है वो अपने पिता की हेल्प कर रहा है उनके कामों में। वो ये सीख रहा है कि जानवरों की देखभाल कैसे की जाती है। We learn many different things while we are growing up. They lead to the development of certain habits, likes and dislikes. They shape our views and thoughts. This is what is known as our upbringing. हम जब छोटे से बड़े होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। They lead to the development of certain habits, likes and dislikes. इसी तरह से हम जब बड़े होते जाते हैं तो हमारे जो आदतें हैं वो और पसंद नापसंद वो जो है वो बदलने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता वो डेवलप करती है हमारे अंदर अच्छी आदतें, कुछ पसंदीदा चीज़ें, या फिर आप कह सकते हो कुछ जो चीज़ें नापसंद होती है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करती है हमारे अंदर। दे शेप आवर व्यूज़ एंड थाट्स। और इसी तरह जो हमारी आदतें हैं वो बनती जाती है। जो हमारे थॉट्स होते हैं, हमारी सोच होती है, वो उसको शेप दे देती है। मतलब जिस तरह से अगर हम जो सीखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये सही है, गलत है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस तरीके से वो जो हम सीखते हैं उससे हमारे जो व्यूज़ है, हमारी सोच है, वो हम उसको शेप दे सकते हैं। दिस इज़ वॉट इज़ नोन एज आर अपब्रिंगिंग। यही कहलाता है अपब्रिंगिंग, मीन्स परवरिश। You must have seen photographs of your childhood. You began to crawl, you learned how to walk and how to talk. आपने अपने फैमिली फ़ोटोग्राफ्स देखी होगी और उसमें आपने ये देखा होगा कि आप जब छोटे थे, आप जब बच्चे थे तो आप किस तरीके से दिखते थे। यू बिगेन टू क्रॉल, आपने
क्रॉल करना सीखा, मतलब रेंगना सीखा। आपने सीखा कि किस तरीके से चलना चाहिए, किस तरीके से बात करना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज यू लर्नड मैनी मोर थिंग्स, और इसके अलावा आपने और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी है, जैसे हाउ टू ब्रश योर टीथ, हाउ टू बाथ, हाउ टू ईट विदाउट स्पीलिंग, हाउ टू बिहेव विद पीपल ओल्डर देन यू। आपने अपने दांतों को ब्रश करना सीखा, आपने खुद से नहाना सीखा, आपने ये सीखा कि खाने को बिना गिराए खाना किस तरीके से चाहिए, और फिर आपने ये भी सीखा कि आप अपने बड़ों से किस तरह से बिहेव करते हो। You learn many more things beside this basic ones। आपने इसके ये जो बेसिक चीज़ें हैं इसके अलावा भी आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, जैसे हाउ टू फील योर स्कूल बैग्स, अपने स्कूल बैग्स को किस तरीके से फील करना है, मीन्स अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल आपको अपना बैग किस तरीके से निकालना है। हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल, आपने साइकिल चलाना कैसे मतलब कैसे आपने साइकिल चलाना सीखा, ठीक है। हाउ टू प्ले अ सेल फोन गेम्स, व्हेन टू फीड द कैटल, आपने ये सीखा कि मोबाइल फ़ोन में गेम्स कैसे खेले जाते हैं। आपने ये सीखा कि जानवरों को कब चारा देना चाहिए, कि जो भी हम जानवर अपने घर में पालते हैं उसे कब कब भूख लगती है तो उसे कब कब हम चारा दें, ये भी आपने सीखा। हाउ टू बाय ग्रॉसरीज़, आप ग्रॉसरीज़ बाहर मार्केट में जाते हो तो वो कैसे ख़रीदते हैं, आपने ये भी सीखा। हाउ टू बिहेव विथ स्ट्रेंजर्स, अगर कोई अजनबी है तो उसके साथ हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, हमने ये भी सीखा। द लिस्ट गो ऑन एंड ऑन। अब ये जो लिस्ट है कि आपने क्या क्या सीखा छोटे से लेके अभी तक का, ये जो लिस्ट है ये हमेशा चलती ही जाएगी, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। हाउ डिड यू लर्न ऑल दिस थिंग्स, आपने ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपने कैसे सीखा। हु टॉट यू ऑल दिस थिंग्स, आपको ये सारी चीज़ें किसने सिखाई। You must have learned many of these things from your parents and relatives. Holding our hands, our parents teach us to walk. अभी यू मस्ट हैव लर्न मैनी थिंग्स मीन्स आपने जो पीछे जो भी हमने चीज़ें देखी उसमें से बहुत सारी चीज़ें आप जो सीखते हो आप अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से सीखते हैं, और रिलेटिव्स आपके रिश्तेदारों से सीखते हैं, और जो हमारे मम्मी पापा होते हैं वो हमारा हाथ पकड़ के सिखाते हैं कि हमें कैसे चलना चाहिए, वो अपनी उंगली पकड़ा कर हमें चलना सिखाते हैं। दे टीच अस हाउ टू बिहेव एंड हाउ टू टॉक अदर्स, हमारे पेरेंट्स हमारे रिलेटिव्स ही हमें सिखाते हैं। यहाँ पे मोस्टली हमारे पेरेंट्स हमें सबसे ज़्यादा सिखाते हैं कि हमें किस तरीके से बड़ों से और छोटों से बात करनी चाहिए, उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, हमको बड़ों को मतलब उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं। वी मेक मिस्टेक्स, दे शो अस हाउ टू करेक्ट दैम, जब हम कोई गलती करते हैं तो वो हमें सिखाते हैं कि हमें उसे किस तरीके से करेक्ट करना चाहिए, किस तरीके से उससे सही करना चाहिए। दे वॉन्ट अस टू बिकम अ गुड पीपल, वो चाहते हैं, हमारे रिश्तेदार हमारे पेरेंट्स हमसे चाहते हैं कि हम एक अच्छे इंसान बने। So, what is upbringing? While we growing up, we learn many things. जब हम बड़े होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। They form our habits, likes and dislikes. यही जो हम बड़े होते होते जो सीखते हैं इसी वजह से हमारी हैबिट्स, हमारी आदतें, हमारी पसंद नापसंद हमारी फॉर्म होती है, मतलब बनती है। They shape our views and thoughts, और इसी की वजह से हमारी जो व्यूज़ होते हैं, मतलब हमारी जो सोच होती है, हम क्या सोचते हैं वो उसको शेप देते हैं। This process is described as upbringing. Or from whom did we learn this? Parents and relatives teach us lot of things. पेरेंट्स और टीचर्स हमें पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। वो सिखाते हैं कि अगर दे शो अस द वे टू करेक्ट आर मिस्टेक्स, वो हमें दिखाते हैं कि अगर हमारी कोई मिस्टेक हो गई है तो हमें उसे किस तरीके से करेक्ट करना चाहिए, और वो चाहते हैं कि हम एक अच्छे इंसान बने, और वो हमें सिखाते हैं कि हमें अपने बड़ों से छोटों से किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें अपने पेरेंट्स और रिलेटिव्स सिखाते हैं।
हाउ डज़ अ लायन कब लर्न हाउ टू हंट? एक शेर का बच्चा शिकार करना कैसे सीखता है? अ लायन कब इज़ नॉट एबल टू हंट एज सुन एज इट इज़ बॉर्न। जब शेर का जो बच्चा होता है, जब वो बॉर्न होता है, जब वो पैदा होता है, तो वो शिकार करने जैसे काबिल नहीं होता। It is taught how to hunt by its mother and other lionesses in the pride. उसे शिकार करना उसकी माँ और जो उस ग्रोह में, मतलब उन शेर के जो ग्रोह में दूसरे शेर या उन शेरनियाँ होती है, वो उस बॉर्न बेबी को, मीन्स बॉर्न कब को शिकार करना सिखाती है। These cubs are quite helpless फॉर अबाउट द फर्स्ट 2 वीक्स। ये जो शेर के जो बच्चे होते हैं वो लगभग 1 से 2 हफ्ते तक वो बहुत ही नाजुक होते हैं, मतलब बहुत डेलिकेट होते हैं। दे डू नॉट इवन ओपन देयर आइज़, वो अपनी आँखें भी नहीं खोलते हैं उस वक्त तक। देयर फॉर देयर मदर कीप देम हिडन अवे फ्रॉम अदर्स, इसीलिए जो उनकी माँ होती है वो उस अपने बच्चे को दूसरों से छुपा कर रखती है। When the cubs are about 8 weeks of age, they are introduced to the other members of the pride. जब वो शेर के बच्चे लगभग 8 वीक्स के हो जाते हैं, मीन्स लगभग 2 महीने के हो जाते हैं, तो जो शेरनी है वो उसके जो ग्रोह में जितने दूसरे शेर होते हैं वो उनसे उनकी जान पहचान कराती है। ऑल द लायनेसेस टेक केयर ऑफ दी कब्स, और उनके ग्रुप में जितनी शेरनियाँ होती हैं वो जो उनके ग्रुप में जितने मतलब जो बच्चे होते हैं, कब्स होते हैं, वो उनकी देखभाल करती है। अ कब इज़ पैम्पर्ड बाय ऑल ऑफ देम अंटिल इट इज़ 3 months ओल्ड। और ये जो छोटे बच्चे होते हैं शेर के, उन्हें बहुत ही लाड़ प्यार, मीन्स लाड़ दुलार से रखते हैं। कब तक? एटलीस्ट 3 months तक, जब तक वो 3 months ओल्ड नहीं हो जाते। देन इट बिगिनस टू लर्न हाउ टू हंट, देन फिर वो सीखना शुरू करते हैं कि कैसे शिकार किया जाता है। इट टेक्स 2 to 3 years फॉर अ कब टू बिकम अडेप्ट ऑफ हंटिंग। एक शेर के बच्चे को शिकार में माहिर होने के लिए 2 से 3 साल लग जाते हैं। आवर लव्ड वन टू try hard to see that we develop good habits. ऐसे लोग जो हमसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि हम अच्छी आदतें अपनाएं। Our close relatives like our grandparents, uncles and aunts also have great affection for us. जो हमारे करीबी रिश्तेदार होते हैं, जैसे हमारे दादा दादी, नाना नानी, अंकल्स, जिसमें आप चाचा, मामू, ठीक है, आंट्स, फूफी, खाला, ये जो बुआ, जो ये सब चीज़ें ये लोग होते हैं, उन्हें भी हमसे बहुत ही लगाव होता है, उनको बहुत ही मतलब अपनापन होता है हमारे साथ। वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम देम टू, और हम इनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। पीपल हु आर क्लोज टू us teach us how to carry out our own task ourselves. ऐसे लोग जो हमारे बहुत ही करीब होते हैं वो हमें सिखाते हैं कि हमें अपने खुद के काम को किस तरीके से करना चाहिए। They appreciate it when we can do all these things properly. अब वो हमारी तारीफ़ करते हैं जब हमने अपना काम जो हमें करना है वो हम पूरी अच्छी तरीके से बिना गलती के कर लेते हैं, तो हमारी वो तारीफ़ करते हैं। दे कमांड अस सेइंग दैट वी हैव ग्रोन अप, और वो हमें तारीफ़ करते हुए क्या कहते हैं कि अब तुम बड़े हो गए हो। डू यू नो, क्या आपको पता है? हैव यू हर्ड द नेम्स हाली रघुनाथ बर्फ और समीप अनिल पंडित? क्या आपने हाली रघुनाथ बर्फ और समीप अनिल पंडित का नाम सुना है? हाली इज़ अ गर्ल फ्रॉम शाहपुर तालुका इन थाने डिस्ट्रिक्ट। ये जो हाली है ये एक लड़की है, कहाँ से? थाने डिस्ट्रिक्ट, जो कि शाहपुर तालुका से है।
ठीक है। हाली रेस्क्यूड हर ओल्डर सिस्टर फ्रॉम अ लिपर्ड। हाली ने अपनी बड़ी बहन को एक चीते के चंगुल से बचाया था। समीप रेस्क्यूड बफेलोज टाइड इन अ काउ शेड फ्रॉम अ फायर। और समीप जो है उसने अपने बफेलोज को मतलब उसने कुछ बफेलोज को जो कि काउ शेड में बंधे हुए थे और वहाँ पे आग लग गई थी, तो उसने उनको वहाँ से छुड़वाया, उनको वहाँ से भगाया था। फॉर दीज ब्रेव एक्ट्स द टू वर फेलिसिटेटेड विद द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2013। और ये इनके बहादुरी के जो उनके कारनामे थे इन दोनों के, इस वजह से 2013 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के थ्रू इन्हें नेशनल ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। Now can you tell what did you learn from your parents and relatives? Make a list. How did you learn these things? Think about it. अभी आपको ये बताना है कि आपने अपने रिलेटिव्स और पेरेंट्स से क्या क्या सीखा है। इसकी आप एक लिस्ट बनाइए और आप ये बताइए कि आपने ये चीज़ें जो भी आप कर रहे हो वो आपने कैसे सीखी है। Do you know Baba Amte spent his entire life in social service? बाबा आमटे जो है उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी समाज की खिदमत के लिए, समाज की सेवा के लिए गुजार दी। His life goal was to serve people suffering from leprosy and also other handicapped people and to help them stand on their own feet. उनकी ज़िंदगी का मकसद था कि जो लोग लिपोरेसी जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं और जो हैंडीकैप लोग हैं वो लोग उनकी मदद मतलब ऐसे लोगों की बाबा आमटे मदद करें और उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करें, मतलब कि वो अपना खुद कुछ कमा सके। लिपोरेसी एक ऐसी बीमारी है जिसमें इट इज़ अ सीरियस इन्फेक्शन डिसीज़ दैट अफेक्ट्स द स्किन नर्व्स। मतलब ऐसी बीमारी है जो हमारे स्किन और नर्व्स को अफेक्ट करता है और इसमें ऐसे होता है कि हमारे जो बॉडी के पार्ट्स है वो फॉल होके मतलब बॉडी मतलब वो गिरने लगते हैं, मतलब गल के वो गिरने लगते हैं। आप इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि लिपोरेसी कोढ़ की बीमारी होती है। In this mission he was helped immensely by his wife। और इस काम में उनकी बीवी जिसका नाम था साधना ताई, उन्होंने उनकी पूरी मतलब हेल्प की थी, उनके पूरे काम में उनकी हेल्प की थी। His work is being carried on by his sons and his daughters in law। और उनका ये जो सेवा का ये जो काम है ये उनके बेटे और उनके बहुओं के थ्रू आगे बढ़ता गया। Now even the third generation of the आमटे फैमिली is carrying on this mission। अब इस आमटे फैमिली की जो थर्ड जनरेशन है, तीसरी नस्ल है, वो भी उनके इस काम को आगे बढ़ाती जा रही है। This example of social service carried on relentlessly by 3 generation of a family is really inspiring। जो सोशल सर्विस का ये जो काम है, ये जो 3 जनरेशन, एक फैमिली की 3 जनरेशन जो बाबा आमटे के थ्रू जो सर्विस शुरू की गई थी काम हेल्प करने की, वो 3 जनरेशन के थ्रू एक के बाद एक वो आगे बढ़ती जा रही है। और ये बहुत ही ये देख के हमें इंस्पिरेशन मिलती है, ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है कि हमें किसी की हेल्प करने से सोचना नहीं चाहिए। हमें जब भी मौका मिले अगर हमसे जितना हो सके ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जिन्हें हमारी ज़रूरत हो। Everything that we learn is not taught by us by somebody। ऐसा नहीं है कि जितना भी हमने सीखा है वो हमें किसी और ने सिखाया है, किसी और के ज़रिए हमने सीखा है। We pick up many things through observation and through एक्सपोजर। मतलब ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम सीखते हैं किसके ज़रिए, ऑब्जर्वेशन, मतलब किसी को कुछ करते हुए देखते रहना, उसको ऑब्ज़र्व करना, या फिर जब हम कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं। एक्सपोजर मीन्स एक्सपीरियंस, जब हम कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं तब भी हम
उससे सीखते हैं। जैसे अगर हमने कोई चीज़ गलत कर दी, दैट वी हैव एक्सपीरियंस कि हमने ये गलत किया है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस चीज़ को वापस से दोबारा करने की कोशिश करते हैं, तो हम सीखते हैं। ऑब्ज़र्व, हम ये देखते हैं कि अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो वो किस तरीके से कर रहा है, पहले उसने क्या किया, दूसरा क्या किया, तीसरा क्या किया। जैसे गर्ल्स होती हैं, वो अपने मम्मी को ऑब्ज़र्व करती हैं कि एक सब्ज़ी बनाने से पहले हमें सब्ज़ी को धोना चाहिए, फिर उसको काटना चाहिए, फिर जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसको कितना प्रोपोर्शन में लेना चाहिए। तो हम ये सब चीज़ें ऑब्जर्वेशन से भी सीखते हैं। जैसे बॉयज़ है, साइकिल किस तरीके से चलाना चाहिए, तो वो सब दूसरों को देख के ऑब्ज़र्व करते हैं कि पहले हमें कैसे करना चाहिए, कैसे बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। ये सब हम ऑब्जर्वेशन से भी सीख जाते हैं। हाउ डू आवर फ्रेंड्स स्पीक, हम ऑब्जर्वेशन में ये भी देखते हैं कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो किस तरीके से बात करते हैं। वॉट क्लोथ्स डू दे वियर, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं। वॉट गेम्स डू दे प्ले, वो कौन से ऐसे खेल है जो खेलते हैं। हाउ डू दे स्टडी, वो हमारे जो दोस्त हैं वो कैसे स्टडी करते हैं। वी पिक अप मैनी ऑफ दिस थिंग्स अनकॉन्शियसली, हम अनजाने में, जानबूझकर नहीं, अनजाने में ये सारी चीज़ें हैं जो हम देख देख के ऑब्ज़र्व करके हम सीख जाते हैं। मैनी टाइम्स वी ऑल्सो बिगिन टू बिहेव लाइक आवर फ्रेंड्स, और कुछ टाइम ऐसा होता है कि हम खुद अपने फ्रेंड्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। दिस पेरेंट्स हैव कम फॉर अ पेरेंट्स टीचर मीटिंग एट स्कूल, यहाँ पे ये कुछ 3 पेरेंट्स हैं जो स्कूल में आए हैं एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग एसोसिएशन में, एक पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग में। सी वॉट दे से टू ईच अदर, यहाँ देखते हैं उनने आपस में एक दूसरे से क्या कहा। अर्लियर रेणुका नेवर एट हर वेजिटेबल्स, नाउ वॉट शी हैज़ नाउ that she has started going to school, she eats everything without a fuss. पहले जो रेणुका थी वो कोई भी वेजिटेबल्स नहीं खाती थी, लेकिन अब वो जो है वो नाउ दैट शी हैज़ स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, मतलब जब से वो स्कूल जा रही है वो मतलब अब कुछ भी खा लेती है, बिना किसी शिकायत के वो सब कुछ खा लेती है। Ever since Zoya, Shilpa and Gail have become friends, they ride their bicycles together every evening. I am happy that they all get enough exercise. अब यहाँ पे जो ज़ोया है, ज़ोया की मम्मी, वो कहती है कि जब से ज़ोया की दोस्ती शिल्पा और गायल, मतलब ये तीनों फ्रेंड्स बने हैं, जब से ये तीनों शाम में इवनिंग के टाइम मतलब साइकिल चलाने बाहर जाते हैं, और मैं खुश हूँ कि इस वजह से उनकी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। एवर सिंस प्रथमेश हैज़ बिकम फ्रेंड्स विद सलमान एंड बोमन, ही हैज़ स्टार्टेड टेकिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन मैथ्स। यहाँ पे जो प्रथमेश के फादर है वो कहते हैं कि जब से प्रथमेश सलमान और बोमन से दोस्ती किया है, उसका जो मैथ्स के प्रति जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा बढ़ चुका है। Can you tell what do you like about your friends, what do you not like? अभी आप यहाँ पे ये बताइए कि आप अपने फ्रेंड्स में क्या चीज़ पसंद करते हैं और क्या नहीं पसंद करते हैं। What would you like to learn from your friends? आप अपने दोस्तों से क्या सीखना चाहोगे। We are influenced by other people around us, just as we are influenced by our friends. जैसे हमारे आसपास जो, मतलब हमारे, जब हम अपने दोस्त से कुछ चीज़ों में जैसे वो इन्फ्लुएंस होते हैं, मतलब उनकी बातों से पुरअसर होते हैं, आप कह सकते हो कि उनके साथ रह के उनकी बातों का, उनके बिहेवियर का जिस तरह हम पर असर होता है, उसी तरह हमारे आसपास जो लोग हैं उनके भी बातचीत का, उनके भी बिहेवियर का हम पे असर होता है। We meet our neighbors every day for some reason or other. हम रोज़ाना हमारे पड़ोसियों से किसी न किसी रीज़न से हमारा उनका आमना सामना होता है। We observe their ways of behaving, speech and eating habits from up close. मतलब हम बहुत ही
करीब से हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से बातचीत करते हैं और किस तरीके से उनके खाने की हैबिट है, मतलब वो किस तरीके से खाना खाते हैं, ये सारी चीज़ें हम बहुत ही करीब से ऑब्ज़र्व करते हैं। These two has an influence on our upbringing। और ये भी चीज़ें हैं, मतलब जब हम पड़ोसियों से इन्फ्लुएंस होके जब हम कुछ चीज़ सीखते हैं तो भी ये हमारी क्या परवरिश में शामिल हो जाता है। इफ़ पीपल फ्रॉम अनदर प्लेस हैपन टू बी आवर नेबर्स वी नेचुरली गेट टू नो अबाउट देयर फूड एंड फेस्टिवल्स विच मे बी डिफरेंट फ्रॉम अस। ऐसे कुछ नेबर होते हैं जो दूसरे इलाकों से या दूसरे स्टेट से होते हैं, ठीक है, जो लोकल नहीं होते, दूसरे स्टेट या दूसरी जगह से होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि उनके जो खाना होता है, उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं वो हमसे बिल्कुल अलग होते हैं और इस तरीके से हम उनकी मतलब उनकी जो फूड फेस्टिवल्स होते हैं हम उनसे फेमिलियर हो जाते हैं। दिस इज़ हाउ वी बिकम फेमिलियर विथ डाइवर्सिटी। इसी तरह हम अपनी जो हमारी जो तहज़ीब होती है, हमारा जो कल्चर होता है, उसके फ़र्क को देखने का हमें मौका मिलता है। हमारे इंडिया में जितने अलग अलग कल्चर है ये सब हमें जानने का मौका मिलता है। Many of our neighbors know us from our childhood. They too feel affectionate towards us. ऐसे कुछ नेबर्स होते हैं जो हमको बचपन से जानते हैं, कि मतलब हम उनके सामने पैदा होते हैं, जब से वो हमको जानते हैं उनका भी हमारी तरफ एक दिली लगाव होता है। उनका भी हमारी तरफ एक दिल लगा हुआ था। जैसे छोटे बच्चे होते हैं हमारे पड़ोस में होते हैं तो हमें उनके पास दिली लगाव होता है। हम उनसे बातचीत करते हैं, उनको लेकर आते हैं, उनको खिलाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, ठीक है। वी लर्न सम गुड हैबिट्स फ्रॉम आर नेबर्स टू। हम अपने नेबर्स हमारे पड़ोसियों से भी हम बहुत सारी अच्छी आदतें सीखते हैं। आर नेबर्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस आवर अपब्रिंगिंग। एक अच्छे पड़ोसी भी हमारी परवरिश में एक अहम रोल अदा करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ पिक्चर्स हैं। प्रताप, this is my neighbor. He likes to go for walk every morning. I call him Ajoba. Sometimes I go to the hill with him. अभी यहाँ पे जो प्रताप है वो एक लड़का, वो कह रहा है कि ये जो है ये हमारे नेबर है और इन्हें शाम के मतलब मॉर्निंग के टाइम इन्हें वॉक करना बहुत पसंद है। मैं इन्हें आजोबा करके बुलाता हूँ और कभी कभार मैं भी इनके साथ हिल की तरफ मतलब पहाड़ियों में मतलब वॉक के लिए चला जाता हूँ। Hina, this is my neighbor. She is very old. Even then, she sweeps her front yard every day without fail. She does her own work herself. Because of her, I realize that we all must be self-reliant. अब यहाँ पे जो हीना है वो क्या कह रही है कि ये जो है हमारी पड़ोसी है, नेबर है, और वो बहुत ही ओल्ड है, मतलब बहुत ही बूढ़ी है। उसके बावजूद भी वह अपने घर के सामने का जो आंगन है उसमें वो खुद झाड़ू देती है, वो भी बिना भूले। शी डज़ हर ओन वर्क हर सेल्फ, वो अपना काम खुद से करती है। उनकी वजह से मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हम सबको भी सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, मीन्स आत्मनिर्भर होना चाहिए, खुद पे डिपेंड होना चाहिए, दूसरों पर नहीं होना चाहिए अपने कामों के लिए। सुप्रिया, दीदी लिविंग नेक्स्ट टू अस लव्स टू रीड। शी ऑफन गिव्स मी नाइस स्टोरी बुक्स टू रीड। यहाँ पे सुप्रिया है वो कह रही है कि जो हमारे पड़ोस में, हमारे बाजू में, हमारे करीब में जो एक दीदी रहती है उन्हें रीडिंग करना बहुत पसंद है, किताबें पढ़ना बहुत पसंद है और कभी कभी मुझे मतलब स्टोरी बुक्स दिया करती है पढ़ने के लिए। Like Pratap, Hina and Supriya, have you learned anything from your neighbors? Write about it in your notebook. अगर आपने प्रताप, हीना और सुप्रिया जैसे मतलब किसी अपने नेबर से कुछ सीखा है तो आपने वो क्या क्या सीखा है इसे आपको अपनी नोटबुक में लिखना होगा। What we have learned, हमने इस लेसन में क्या सीखा? The many things we learn as we grow up together make our upbringing.
ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जब हम छोटे से बड़े होते हुए सीखते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलके इससे हमारी क्या होती है, परवरिश होती है। Our parents and close relatives play an important role in our upbringing. हमारे पालन पोषण में, हमारी परवरिश में हमारे पेरेंट्स और हमारे करीबी रिश्तेदारों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। We also learn many things from our friends and neighbors. हम अपने दोस्तों और पड़ोसियों से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। We learn from the conscious efforts taken to make us good people. हम जो भी तवज्जो से जो भी बिहेवियर सिखाया जाता है, मतलब किसी तवज्जो से अगर हमें कोई भी बिहेवियर सिखाया जाता है तो उससे हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। We also learn through observation and exposure. हम बहुत सारी बातें हैं जो ऑब्जर्वेशन करके या एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। Exercise. Our loved ones try hard to see that we develop dash habits. We develop good habits. Our neighbors also influence our dash. Our upbringing. Answer in one sentence. How do we develop certain likes and dislikes? We develop certain likes and dislikes when we start learning new things while growing up. How do we learn about diversity? When our neighbors are from other places, we get to know about their food and festivals and become familiar with diversity. Guess who? अभी हमें गैस करना है यहाँ पे। डैश क्लाइम्स द हिल विद द आजोबा नेक्स्ट डोर। कौन जाता है हिल पे मतलब वॉक करने के लिए? यस, प्रताप। सुप्रिया लव्स टू रीड बिकॉज ऑफ हर डैश, बिकॉज ऑफ हर नेबर दीदी। द लेडी नेक्स्ट डोर टॉट डैश अबाउट सेल्फ रिलायंस। द लेडी नेक्स्ट डोर टॉट हीना को सिखाया था ना उसने कि खुद पे किस तरीके से निर्भर रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट दिस lesson. If you have any question or query, you can ask me. Thank you.